हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से वैकेंसी निकली हुई है। इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए एप्लीकेशन निकली हुई है। लास्ट डेट आपको 25 मार्च 2024 है। इससे पहले आपको एप्लीकेशन कर देनी है और लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 अप्रैल 2024 है। इससे पहले आपको ऑनलाइन आपकी हार्ड कॉपी को सबमिट कर देनी है। पोस्ट निकली हुई है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर टेक्नीशियन और डाटा एंट्री, जूनियर डाटा एंट्री या फिर क्लर्क आप कह सकते हैं, उसके लिए पोस्ट निकली हुई है। प्रोफेसर के लिए आपकी एक पोजीशन है जिसमें रीजनल कैंपस जालंधर लॉ से है और रीजनल कैंपस गुरदासपुर लॉ से है। और एसोसिएट प्रोफेसर में रीजनल कैंपस गुरदासपुर लॉ से है, साइकोलॉजी से, मास कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, सोशियोलॉजी, ये सब डिपार्टमेंट में निकली है। असिस्टेंट प्रोफेसर में स्कूल ऑफ सोशल साइंस, हिस्ट्री, फिजिक्स, यूनिवर्सिटी, बिजनेस स्कूल और न्यूट्रिशन के लिए भी पोस्ट निकली हुई है। और सीनियर टेक्नीशियन में मास कम्युनिकेशन और क्लर्क में भी निकली हुई है। तो ये सब पोस्ट के लिए निकली हुई है। आप एक बार अच्छे से चेक करिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। अच्छे से एक बार एडवर्टाइजमेंट को रीड आउट कीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। ये बहुत बड़ा पीडीएफ है जो फुल्ली कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आप एक बार अच्छे से एडवर्टाइजमेंट को रीड आउट कीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए। इसमें ओके, तो जो एसोसिएट प्रोफेसर में निकली है, जो कि है साइकोलॉजी, मास कम्युनिकेशन, ये सब डिपार्टमेंट से निकली है। इसमें आपको पीएचडी मांगी है, ओके, और उसके रिलेटेड कुछ किया है, तो जैसे कि डिसिप्लिन में मांगी है ये, और 55% मांगी है, और 80 इयर्स, मिनिमम 80 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मांगी है और टीचिंग रिसर्च फील्ड में है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर में जो कि है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स डिपार्टमेंट की है, इसमें आपकी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होनी चाहिए। 55 मास्टर डिग्री में 55% मार्क होनी चाहिए। सेट, नेट, पीएचडी डिग्री, एमफिल, ये सब अगर आपने किया है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी इसमें। और असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल, इसमें क्वालिफिकेशन मांगी है, फर्स्ट क्लास होनी चाहिए आपकी बिजनेस मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन और इसकी रिलेटेड डिसिप्लिन में आपकी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, पीएचडी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट होनी चाहिए आप। उसके साथ साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट में या फिर अगर कंपनी सेक्रेटेरिएट, वर्क अकाउंटेंट, ये सब में आपने किया है, ओके। नीचे लिखी गई है कि नेट सेट शैल ऑल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर्स प्रोग्राम्स इन डिसिप्लिन फॉर व्हिच नेट सेट इज नॉट कंडक्टेड, ओके। तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि है न्यूट्रिशन, उसके लिए आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए न्यूट्रिशन में, डाइटेटिक्स में, फूड, ये सब में, इस रिलेटेड में होनी चाहिए। नेट पीएचडी इज रेलिवेंट डिसिप्लिन एज पर यूजीसी रेगुलेशन मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ओके। और 50% मार्क होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपकी नेट पीएचडी होनी चाहिए। और टीचिंग रिसर्च में अगर आपने एक्सपीरियंस है तो आपको इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। ये डिज़ायरेबल में है, ये मैंडेटरी नहीं है। और अगर आपने कोई पेपर वर्क वगैरह किया है, कोई पब्लिकेशन किया है, तो उसमें आपको प्रेफरेंस मिलेगी। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सीनियर टेक्नीशियन, इसमें भी आपको मास्टर होनी चाहिए विथ 55%। साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सब में आपने अगर किया है, फोटो जर्नलिज्म, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो आपको इस सब में अगर आपकी 55% मार्क है तो आपको इसमें प्रेफरेंस मिलेगी। और डिज़ायरेबल में मांगी है कि पीजी डिप्लोमा होनी चाहिए इस सब में, जर्नलिज्म, मास मीडिया, फिल्म, टेलीविज़न, टेलीकम्युनिकेशन और रिलेटेड फील्ड में, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। ये सब मैंडेटरी नहीं है बट डिज़ायरेबल में मांगी है। आप एक बार अच्छे से और एक बार रीड आउट कीजिए। डाटा एंट्री और क्लरिकल में भी आपको इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगी है। इसमें अगर आपने सिंपल बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस ये सब किया है और 55% मार्क है तो आपको इसमें एलिजिबल माना जाएगा। अगर आपने वो नहीं किया है तो
और ग्रेजुएशन विथ कंप्यूटर साइंस और एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट अगर आपका था ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस तो आप एलिजिबल है और 50% मार्क लेकिन आपकी होनी चाहिए। और अगर वो भी नहीं है तो अगर आपकी ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क विथ पीजीडीसीए आपने किया है ग्रेजुएशन के साथ तो आप एलिजिबल रहेंगे। अगर वो भी नहीं किया है तो आपने बीटेक की होनी चाहिए, बीई इन एनी स्ट्रीम विथ कंप्यूटर साइंस एज ए सब्जेक्ट अगर आपकी थे विथ 55% तो आप एलिजिबल है। अगर वो भी नहीं है तो आप मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आपने किया है 55% मार्क के साथ तो आपको इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी, आप एलिजिबल हैं। इस चारों में से अगर कोई भी क्वालिफिकेशन आपके हिसाब से मैच करे तो आप इसके लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एलिजिबल रहेंगे। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, अच्छे से रीड आउट कीजिएगा, उसके बाद आप अप्लाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।